अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारे किचन में बन रही थी ब्राउनी, और ब्राउनी बनाने के लिए मैंने जूसर का इस्तेमाल किया क्योंकि हमें जल्दी थी। और जल्दी क्यों थी वो भी मैं आप लोगों को बता ही दूँगी आगे वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने लिया था 1 कप ऑयल, 1 कप उसके अंदर मैंने भर के डाला था कास्टर शुगर का, और फिर उसके बाद 3 अंडे, और मैंने इनको जूसर में अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और फिर हमने लिया है 1 से 1.5 कप मैदा, और उसमें हमने आधा कप ऐड किया है कोको पाउडर, और फिर 2 से 3 टेबल स्पून, नहीं 2 से 3 नहीं थे, सिर्फ 1.5 टेबल स्पून था वो। तुम्हें लगा 2 से 3 थे? 1.5 टेबल स्पून मैंने भर के, क्योंकि 1.5 कप था ना, और जब मैंने उसमें कोको पाउडर ऐड किया तो वो 2 कप हो गए थे मैदे के, समझ लें। तो इसलिए मैंने उसके अंदर ज़्यादा डाला था। 1.5 चम्मच जो है वो मैंने उसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया, और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया था। और फिर उसको इस तरह से ये जो हमने मिक्सचर बनाया था ब्लेंडर में अंडे, ऑयल और कास्टर शुगर का, वो हमने उसमें ऐड किया। अच्छे से मिक्स करिएगा आप लोग, ताकि कोई फुटकी वगैरह कुछ ना रह जाए उसमें। और फिर यहाँ पर हमने एक मोल्ड में उसको अच्छे से वो कर लिया था। पहले मैंने उसके अंदर ऑयल लगा के तो फिर उसके अंदर डस्ट कर ली थी मैदा, या आप जो भी डस्ट कर सकते हैं वो आप डस्ट कर लें उसमें, और फिर इसमें अच्छे से इसको निकाल दें। और फिर उसके बाद ऐसे इसको टैप टैप कर लीजिएगा ताकि जो भी बबल वगैरह हों वो सब निकल जाए। और मैंने इसको रख दिया था पहले से प्री हीट होने के लिए। वो एक पतीले में नीचे एक प्लेट सी लगा दी थी। अगर आप लोग नहीं मतलब ये लगाना चाहें, कोई स्टैंड हो वो लगा लें, वरना तो नमक मतलब डाल के उसको भी मतलब पहले आप प्री हीट कर लें, फिर उसके बाद आप ये रखिएगा। और ये देखेंगे हाफ बेक हो गया था। फिर मैंने इसके ऊपर ये आलमंड जो थे ऐसे ऐसे क्रश करके तो मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे। अगर मैं इसको पहले से ही मतलब डाल के रखती तो जब ये ऐसे राइस होता है ना तो ये सारे आलमंड नीचे चले जाते हैं। इस वजह से मैंने इसको पहले हाफ बेक कर लिया था। उसके बाद मैंने ऊपर से इसके अंदर जो है वो डाले थे। और अब आप देखिएगा जब ये बिल्कुल हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा ये बहुत अच्छा बेक होगा और ये नीचे भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे बन रहे थे कटलेट, और ये भी बड़ी जल्दी जल्दी बना रहे थे। हाँ, क्योंकि हमें बहुत जल्दी थी ना। हाँ जल्दी थी ना, वो भी हम आपको बता देंगे कि हमें क्यों जल्दी थी। हाँ, क्यों जल्दी थी। और यहाँ पर हमने सबसे पहले लिए हैं आलू। आप जितने ज़्यादा बना सकते हैं उसी हिसाब से आलू लिएगा। हाँ, हमारे 1 किलो आलू थे। हाँ जी, हमारे 1 केजी आलू थे, और हमने इधर इन्हें बॉईल कर लिए हैं। और यहाँ पर हम उन्हें कर रहे हैं कश। हाँ जी, जल्दी से इसको कश कर लें तो ही ज़्यादा बेहतर रहता है, वरना वो जिस तरह से मैश करते हैं उस तरह से तो वो मोटे मोटे रह जाते हैं ना। मोटे मोटे रह जाते हैं। तो मैंने इनको बहुत अच्छे से ना ऐसे ऐसे करके तो वो कद्दूकश से मतलब कश कर लिए थे। और फिर इसके अंदर ऐड की थी कुटी हुई काली मिर्च। हाँ, कुटी हुई काली मिर्चें थी। ये आप अपने हिसाब से मतलब जितने आलू हों उस हिसाब से रख लें। मैंने इसमें 2 टीस्पून भर के डाले थे। और ये जो आप मिक्सर देख रहे हैं ये पुदीने का, हरी मिर्चों का और ज़ीरे का मिक्सचर है, जो कि मैंने कूट लिया था अच्छे से। और फिर उसके बाद में मैंने घर का बना हुआ मसाला डाला था इसके अंदर, जो सालन मसाला होता है वो डाल दिया था, और नमक ऐड किया था। और उसके बाद में इसके अंदर डाला था गरम मसाला। और यहाँ पर हमने ऐड किए हैं 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर के। हाँ, इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल दिया था। और उसके बाद में फिर मैंने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर दिया। और करने में ही मेरी उंगली भी कट गई थी, तो मैंने कहा वो भी दिखा दो वो भी दिखाऊँ आप लोगों को कि जल्दी जल्दी करने में मेरी उंगली भी बेचारी बीच में से कट गई थी। तो यहाँ पे बस इसको जल्दी जल्दी मैंने बना रही थी। और यहाँ ये जो मैं बना रही थी ये कटलेट हैं। ये कटलेट की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये कटलेट थे, ठीक है। और ये बाद में इसका जो है वो मिक्सचर है जो ऊपर मतलब इसके लगाना है कोट करने के लिए। हाँ, कोट करने के लिए। तो इसके अंदर आधा कप बेसन था, और उसके बाद में मैंने इसके अंदर 2-3 टेबल स्पून जो हैं वो मैदे के शामिल किए थे। और मैं इसका अच्छे से एक मिक्सचर सा बना लूँगी, पतला सा, जितना मतलब आप लोगों को ठीक लगे। वैसे मैंने अभी दिखा दूँगी कि इसकी कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी। और फिर मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा नमक और लाल मिर्चें भी ऐड की थी। वो वाला क्लिप मैं ऐड करना भूल गई हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे ही बता रही हूँ कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक और लाल मिर्चें भी ऐड की थी।
और यहाँ पर हमने ले लिए हैं एग, आप अपने हिसाब से ले लें आपका कितना मिक्सचर बनाए। हमारा काफ़ी सारा था तो हमने 4 एग लिए थे 4 और एग उनको लिए थे और उन्हें मोटा मोटा सा काट लिया था। कर लिए हाँ, थे उनको। बिल्कुल पतले पतले नहीं काटे थे, मोटे मोटे काटे थे। एक मतलब अंडे में से 4 पीस काटे थे मैंने नहीं काटे थे, मम्मा ने काटे थे क्योंकि हमें जल्दी थी ना, इसलिए। हाँ, हम अपने तैयारी की तरफ चल गए थे और हमने मम्मा को खड़ा कर दिया था। हमने कहा मम्मा आप और करके फिर इस रखें, तरह हम से आते हैं। आपने बनाना है। देखें, एक इसकी इस तरह से टिक्की सी बना लेनी है और फिर इसके ऊपर आपने रखना है अंडा और फिर उसके ऊपर आपने और इसका मिक्सचर रख के तो फिर इसको आपने अच्छे से कोट कर लेना है ताकि अंडा आपका निकले नहीं ना बाहर जब फ्राई करें आप, तो वो अंडा नहीं, आलू अंडा का भी ना जिस तरह हम टिक्की बनाते हैं तो उसके ऊपर भी हम इस तरह से वो कर लेते हैं ना कोटिंग, ताकि आलू का भी मिक्सचर जो है वो फैले नहीं ऑयल वगैरह में। इस तरह से आपने इसको करना है और फिर आपने इसको डायरेक्ट डाल देना है ऑयल में। पहले से बना के रखना, डायरेक्ट डालना है उठा के इसको आपने ऑयल में। और एक्स्ट्रा चाहे आप इसका रिमूव कर दें, हल्का हल्का सा चढ़ाएं इसके ऊपर और इसको एक्स्ट्रा रिमूव करके तो आप इसके अंदर ऑयल में डाल दें इसको। और इसके अंदर बस आपने मीडियम ऑयल रखना है क्योंकि इसका जो अंदर का मटेरियल है वो पका हुआ ही होता है, आलू वगैरह और अंडे भी बॉयल हुए हुए हैं। बस ऊपर का जो है आपने वही पकाना है और ये जल्दी जल्दी आपके बन के जो है वो रेडी हो जाते हैं। इसमें इतनी देर नहीं लगती। बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो आप ये आसानी से बना सकते हैं। हमारा कोई 20 मिनट्स में बन गए होंगे। हाँ, हमारे भी बहुत जल्दी बन गए थे। बस आलू उबलने में ही और अंडे उबलने में जितनी देर लगी उसके बाद जल्दी जल्दी बन गए थे। और ऊपर से बहुत क्रिस्पी थे ये जब गरम गरम बनाए थे और उसके जो अंदर से था मटेरियल वो सॉफ्ट था तो बहुत मज़े के लग रहे थे। और यहाँ पे देखें मेरा केक जो है वो ब्राउनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, केक जैसा ही लग रहा है। लेकिन केक और ब्राउनी में एक फ़र्क होता है, वो ये कि ब्राउनी का जो मिक्सचर होता है वो थोड़ा सा हार्ड बनता है, मतलब कि इतना लिक्विड ही नहीं होता। और जो केक होता है उसका जो है वो उसका जो बैटर बनाते हैं हम लोग, वो बैटर जो है वो पतला बनाते हैं, मतलब थोड़ा उसका नीचे से भी देखें, मैं दिखा रही हूँ आपको कि एक ज़रा सा भी कहीं कुछ हुआ नहीं था, ना ये चिपका था क्योंकि हमने उसके अंदर वो लगाया था, जो चिपका वगैरह कुछ नहीं था, बिल्कुल आसानी से इजी निकल गया था। तो बटर पेपर भी तो लगता है ना, अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा उतर आएगा आपको। हाँ, बहुत अच्छा उतर गया था, कुछ भी नहीं हुआ था और सब कुछ बहुत अच्छा था, मज़ेदार बना था। और देखें जो नट्स मैंने ऊपर से डाले थे इसके आलमंड, वो बिल्कुल भी अंदर नहीं गए थे, ऊपर ही थे, वरना तो वो अंदर चले जाते हैं और फिर वो नीचे नीचे लगते हैं। और ये देखें कटलेट भी हमारे रेडी हो गए थे, जो कि ऊपर से बड़े ही कुरकुरे से थे और अंदर से नरम थे, सॉफ्ट थे और एग भी निकल रहा था, तो मज़ा आ रहा था। तो जनाब ये वाली जो तैयारी हो रही थी, ये तैयारी हो रही थी हमारी जाने की, और इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे थे कि हम तो जा रहे थे बाहर। और हमें इतनी जल्दी जल्दी करते हुए भी आप देखें कितनी शाम हो गई है। हाँ, इतनी जल्दी जल्दी करते करते भी हमें देर हो गई थी, क्योंकि ना उसके बाद फिर हमें अपनी भी तो तैयारी करनी पड़ती है ना, और फिर सफाई और फिर किचन फैल जाता है, फिर वो सब करते करते हमें काफ़ी देर हो गई थी। हालांकि हमने जल्दी जाना था, हमने ये सोचा था कि हम वहाँ जाके वहाँ की अच्छी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और लेकिन हम निकले जल्दी थे। देखें कितनी शाम है इस वक्त, कोई मतलब रात तो नहीं हो रही, अच्छी खासी शाम को हम निकल गए थे, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते जो है वो काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि ना बीच में ट्रैफिक बहुत था, संडे का दिन था तो सारे तकरीबन ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, सभी लोग तकरीबन बाहर निकले हुए थे। हाँ, जबकि भाई तो भी कह रहा था कि 23 मार्च को जाना, अभी क्या ज़रूरत है जाने की, लेकिन हमने कहा नहीं, 23 मार्च को रश बहुत होगा भाई, कौन जाए, रहने दो, हमें तो आज ही ले जाओ। तो पहले तो भाई को मनाने में ही आधा दिन गुजर गया था, फिर उसके बाद तैयारी और फिर उसके बाद में जाना, और फिर उसके बाद ये देखें हम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और आप गैस करें, जब तक हमारी ये सड़क चल रही है, जब तक आप गैस करें हम कहाँ जा रहे हैं, गैस करें। ये तो बड़ा फेमस रास्ता है, आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। जो कराची के रहने वाले हैं उनको पता चल गया होगा, जो कराची के नहीं रहने वाले उनके लिए ये बच्चा पार्टी गुजरा इधर से, तो ये आपको हमने ख़ास तौर पे दिखाया है कि आप लोग देख सकें। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, हम पहुंच चुके हैं समंदर के पास, और हम यहाँ पहुंच चुके हैं समंदर के पास। और जब घर से निकले थे तो मतलब ऐसे ही निकले थे,
गरम गरम से, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी गर्मी सी महसूस हो रही थी। और जब जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे आ गई जी जनाब सर्दी। और आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं यहाँ आई हूँ कोई तकरीबन 3 साल के बाद। हाँ हाँ नूरी तुम भी ना? हाँ मैं भी आपके साथ ही आई थी पिछली हाँ तो हम यहाँ पे आए हैं तकरीबन 3 साल के बाद। हम पहले यहाँ, भाई लोग तो घूमते ही रहते हैं आए दिन के, कह रहे थे तुम्हें क्या ज़रूरत है जाने की, और रोज़ आना बोल रहे थे। वो बड़ा प्यारा बन गया, वो बड़ा प्यारा बन गया, लेकिन लेकिन जा रहे थे। हमने कहा दिखा के लेके आओ हमें, बड़ा प्यारा बन गया, ऐसे ही बोलते रहोगे क्या? तो आके देखा वाकई में बहुत प्यारा बन गया। पहले ना जब मैं 3 साल पहले यहाँ आई थी तो यहाँ पे ना इस तरह से ये कोई भी यहाँ पे मतलब वो नहीं था कि यहाँ पे ये मतलब इस तरह से पार्क बैठे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं, इस तरह नहीं था। लोग एंजॉय कर रहे हैं, इधर कुछ भी नहीं था ऐसा, ऐसे मट्टी वगैरह ही थी, बस मैदान और सा था। वहीं पे ही सब बैठ के चादर वादर बिछा के सब वहीं पे बैठते थे। इस तरह का कुछ भी नहीं था पार्क सा कि लोग वहाँ पर आराम से एंजॉय कर सके। हाँ अब इन्होंने पीछे की तरफ पार्क बना दिया और नीचे उतर के मतलब बाउंड्री सी ऐसे बना दी है कि अब आप वहाँ से नीचे उतरें। ये देखें यहाँ से बिल्कुल हमें इतना लंबा स्टेप था कि हमें कूद के नीचे जाना पड़ रहा था। ये देखें यहाँ से हमें नीचे जाना पड़ रहा था कूद के, और फिर वहाँ जाके मतलब हमें वहाँ आगे बहुत आगे पानी मिल रहा था। और क्योंकि हमें रात हो गई थी, हालांकि इतनी रात भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हमें देर हो गई थी तो पानी जो था वो उतर गया था और पानी बिल्कुल पीछे चला गया था। और इस वजह से ना उसकी ज़्यादा बहुत अच्छी वीडियो नहीं बन सकी, लेकिन ठीक थी नॉर्मली। हम पहले तो हम जा ही नहीं रहे थे, जब हमने देखा कि यहाँ तो भाई मतलब इतनी मतलब इस तरह का सीन और है। इतनी कोई मिट्टी थी मैं आपको बता नहीं सकती। मट्टी तो हमारे ना कैमरे की पूरी वाट लग गई थी। ये कैमरा हमारा इतना ख़राब हो गया था, इतना धुंधला हो गया था, बार बार इसको ना मुझे साफ़ करना पड़ रहा था। फिर भी आप लोग देखें कि इसके अंदर कितनी मिट्टी आ रही है और ज़रा सा भी साफ़ नहीं आ रहा। हाँ अब नूरी ऐसे ही बोलेगी। तो यहाँ हम बैठ गए थे और फिर हम खाने शुरू हो गए थे, क्योंकि हमने कहा पहले हम ताकत पहले खाते हैं फिर घूमते हैं। हाँ पहले हम खाना शुरू हो गए थे, हमने कहा पहले हम खा लें। और जाते जाते हमने यहाँ से कोल्ड ड्रिंक भी ले ली थी साथ में, और थोड़ी बिरयानी भी ले ली थी, क्योंकि हमारे पास फुर्सत नहीं थी। हमने देखो बिरयानी नहीं बनाई, फिर भी हमें लेट हो गया था। हाथ दे यार, है ना नूरी? और जबकि हमें इतना टाइम भी नहीं लगा। हाँ हमें टाइम भी नहीं लगा था, जल्दी जल्दी हमने किया था। इतनी जल्दी हमने कहा जितनी जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी आसान रेसिपी सारा बनाएंगे। भाई की वजह से हुआ था। भाई ने जो हमें हाँ करने में इतनी देर लगाई थी। हाँ हम सुबह से उठ के, हमारा कल से प्रोग्राम बन रहा था, हम सुबह से उठ के उनके पीछे लगे थे जाना है कि नहीं जाना। कहते थे पहले बताओ कि जो है ना क्या कहते हैं, पहले नाश्ता कराओ फिर बाद में बताऊंगा जाना है कि नहीं जाना। और फिर नाश्ता कराने के बाद भी इतने नखरे दिखा रहा था बेचारा हमारा भाई हमारा। तो फिर हम यहाँ पे फिर हमने ली कैमल की राइड, और बड़ा ही मज़ा आया कैमल की सवारी करने में। और अच्छा हुआ कि मैंने ना, ये नूरी मुझे कह रही थी आप ही यहाँ पे हॉर्स भी हैं, चलो हॉर्स पे। मैंने कहा नहीं जी मैंने नहीं जाना हॉर्स पे। और अच्छा हुआ हम लोग यहाँ बैठे ही अभी कैमल वाले के ऊपर, और हमने देखा सामने से जा रहा था एक बंदा, लड़का, आदमी, जो भी उसको बोले आप लोग, वो इतनी तेज़ भगाता हुआ जा रहा था अपना हॉर्स। मैंने कहा देखा, मैं इसीलिए कह रही थी मैं तो नहीं बैठ रही। और जो है वो पागल हो जाते हैं भाई। ये कैमल आराम आराम से चल रहा था, हमने कहा हम इसी के ऊपर जाएंगे। और हम पहले ना हम पानी में नहीं जा रहे थे, हमने कहा हम पानी में नहीं जाएंगे, हम बस वहीं रहेंगे। लेकिन जब हम कैमल वाले के पास वहाँ तक पहुँचे पानी के पास, हमने कहा हम तो यहीं उतर जाते, हमें क्या ज़रूरत है जाने की। हम वहीं पर ही फिसल गए, हम वहीं उतर गए। हालांकि हमने पीछे जाना, कॉल करी, हमने कहा यहीं आ जाओ, हम वापस नहीं आ रहे, हम वहीं उतर गए और हम यहीं से ही पानी में चले गए। क्योंकि ना इतनी दूर का रास्ता था वहाँ से वहाँ तक का कि हमारे दिल ही नहीं चाह रहा था कि हमने कहा लो भाई कौन जाए इतनी दूर पानी में। लेकिन जब हम यहाँ आए तो यहीं के ही होके खड़े हो गए, हमने कहा अब हम यहीं पे ही थोड़ा सा एंजॉय कर लें। तो बस यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा था, और लेकिन पानी बहुत पीछे चला गया था, तो इसलिए पानी की बहुत अच्छी सी वीडियो नहीं बन सकी। ये देखें लहरें तो काफ़ी आ रही थी, और मज़ा भी बहुत आया यहाँ जाके। तैयबाज को भी बहुत मज़ा आया, पता नहीं भाइयों को आया कि नहीं आया। हमें तो बहुत मज़ा आया। और अम्मा ने जब मम्मा ने सुना कि हम पानी में पहुंच चुके हैं, मम्मा तो मिनट से पहले हमारे पास आ गई, हैं तुम लोग पानी में चले गए, जल्दी आई। और फिर कहती वापस आओ। हमें बुला लिया उन्होंने वापस पानी में थोड़ी सी देर भी नहीं। फिर हमने कहा हमने नहीं जाना। कहती हैं आ जाओ मैं तुम्हें सिट्टे खिलाती हूँ, आ जाओ। हाँ, फिर हम सिट्टे वाले के पास ही खड़े हो गए, और पानी का एंजॉय थोड़ा हमें भी मिलता रहा थोड़ा।
तो बस हम यहाँ पे आ गए और सिट्टे लेने के लिए, और सिट्टे वाले को मम्मा ने इतना तंग किया बेचारे को। पहले मम्मा ने बोला तुम लोगों ने खाने, हमने कहा हाँ हमने खाने। हमने ना 2 बनवा लिए उससे, और जब 2 बनवा लिए तो फिर उसके बाद में मम्मा ने उसको कहा 2 और बना दो। और जब वो 2 और बेचारा बनाने लगा तो मम्मा कहती नहीं ये वाला नहीं वो वाला, वो वाला नहीं वो वाला। उससे सारे खुलवाए उन्होंने, सारे खुलवा के तो कहती ये वाले 2 मोटे मोटे उन्होंने रखवाए, कहती ये वाले ठीक है, ये वाले खाने। और जब हमने कहा मम्मा हमारा ले लो, ये वाला खा लो, तो कहती नहीं 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 अपना नहीं, तुम्हारा नहीं खाना, मैंने यही वाले खाने। मैंने कहा मम्मा ले लो, थोड़ा सा चेक कर लो। कहती नहीं 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 अपना अपना खाओ, मैं तो अपना खाऊंगी। ऐसे कर रही थी बच्चों की तरह। और यहाँ पर हम बैठ गए थे इस गाड़ी में, काफ़ी लाइटिंग थी तो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे इस लाइट को देखकर। तो हाँ वो बहुत देर से ही बोल रहे थे हमने इसमें बैठना है, इसमें बैठना है। तो हमने कहा भाई ठीक है, जाते हुए तो मैं इस गाड़ी में घुमा देंगे। और इसमें भी बैठ के फिर हमने पूरा एक दफ़ा सीवीओ का राउंड लिया और बहुत मज़ा आया हमें। और यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।